नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सोमवीर, एमएस आयुर्वेदा शल्यतंत्र। अभी एचपीएससी के जो इंटरव्यू होने वाले हैं, डेट का तो कुछ अभी कन्फर्म है नहीं, लेकिन जब भी होते हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा ये वेट नहीं करना कि डेट आएगी तब के बाद स्टार्ट करना है। उनको आप स्टार्ट कर दीजिए जहाँ भी आपके कुछ टीचर्स की मदद से कर सकते हो। अगर आपने पहले बहुत सारे इंटरव्यू दे रखे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप अगर कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया है तो आपको कहीं ना कहीं आप मदद ले, कहीं भी जो भी आपको टीचर अच्छे लगते हैं। मैं भी स्टार्ट करूँगा आज से, और कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा इस पे, यूट्यूब पे भी जितनी पॉसिबल होंगी वो बताता रहूँगा। जैसे कि आप बहुत अच्छा जानते हो लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो ये लगा लीजिए कि आपका जानना न जानना बराबर हो गया। दूसरा, आप थोड़ा सा कम जानते हो कोई भी टॉपिक है, लेकिन उसको प्रेजेंट आपने प्रोफेशनली कर दिया, अच्छे से कर दिया, तो वो पॉजिटिव, वहाँ पे ना कुछ चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव जाते हैं कि आपने ये किया तो इसका नेगेटिव है। नंबर नेगेटिव नहीं बोल रहा, वो अपने आप वो सोच के फिर उसको नेगेटिव कर देते हैं। दूसरा क्या है, पहले भी बोला होगा मैंने, एक जो वीडियो बनाया था, कि आप एग्जामिनर को कोई भी बहुत अच्छा आता है, आपको बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो आप, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है आपसे, और हो सकता है वो क्वेश्चन ज़्यादा फीजिबल नहीं हो, या आपको पसंद नहीं, आपकी पसंद नहीं चलेगी वहाँ पे, है ना। तो आप उनको ऐसे शो नहीं करना है कि ये तो ऐसे है, नहीं। आपको नहीं आता है तो आप ना करने का भी एक तरीका है कि सॉरी सर, इसके बारे में मैं नहीं जानता, या फिर थोड़ा आता है तो बोलना कि सर मैं कोशिश कर सकता हूँ इसके बारे में, मैं इतना सा जानता हूँ, थोड़ा जानता हूँ इसके बारे में। जो भी कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई जीके का आपसे क्वेश्चन, जीके बहुत कम संभावना है, कम पूछेंगे। जो हरियाणा के रहने वाले होंगे वही इंटरेस्टेड होंगे, जो कैंडिडेट जो पैनल में यहाँ के होंगे तो वही इसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा रहेंगे, उनको नॉलेज है। क्वेश्चन कौन पूछता है? जिसको जो नॉलेज है वो वही उनके बारे में वो पूछेगा, वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं। तो बाहर के अगर टीचर हैं तो वो ज़्यादा हरियाणा का नहीं पूछेंगे, लेकिन बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। सपोज करो कोई हरियाणा के, खास करके आपको आपकी जगह का पता होना चाहिए, जहाँ के रहने वाले हो आप हरियाणा में, है ना, जहाँ के रहने वाले हो। अगर वहाँ पे पैनल में सिविल सर्विसेज के कोई रिटायर्ड ऑफिसर या कोई और होते हैं तो आपके बारे में या फिर आपके एरिया के बारे में पूछ लेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर बाहर के, क्योंकि ये ओपन था सबके लिए, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट का। और वैसे इंटरेस्ट लेके कीजिए इसको, परेशान होके नहीं करना कि हरियाणा का मेरे को कैसे करना है, कैसे मैं पढ़ूँगा, कैसे। कुछ बुक हैं, एक तो ये बुक है मेरे पास, बेसिक, तो इसमें बड़ा अच्छा दे रखा है। ये तो ऐसी दिखेगी नहीं आपको, इसमें शायद ये, मैं इसका नाम बता देता हूँ। ये है अरिहंत करके, ARIHANT, अरिहंत करके है, और लेटेस्ट अपडेटेड लेगी। ये शायद मेरी 1 साल पुरानी है। तो जीके की जितनी अपडेटेड बुक हो ना वो अच्छी रहती है। लैंग्वेज आपको जो अच्छी लगे, इंग्लिश लगे, हिंदी लगे, वो। फिर लैंग्वेज से याद आया कि जब टीचर आपसे जिस लैंग्वेज में पूछता है, कोशिश करना उसी लैंग्वेज में आंसर करने की। अगर उसमें आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो तो देन गो विद एक्सक्यूज, सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या मैं इस भाषा में, जैसे हिंदी में, प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती। आपको ऐसे करके आप वहाँ बोलोगे कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूँगी, तो आप बोल लिए, आप बाहर चले जाओ, आपका कुछ इंटरव्यू नहीं होना है ना। होना जाना मतलब कुछ आपको मिलना नहीं है, इतना एटीट्यूड सहन नहीं होता किसी से। तो आपको बहुत पोलाइटली बोलना है, बहुत पोलाइटली आपको प्रेजेंट करना है। टॉपिक बहुत बड़ा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप को द्रव्य गुण पढ़ना है, रसशास्त्र पढ़ना है, बहुत वास्ट चीज़ है ना असल ये इंटरव्यू।
कहीं से भी कुछ भी पूछ ले। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे को इसका कोई सुदर्शन है, कुछ और है, उसका बॉटनिकल नाम याद नहीं आ रहा, ऑपरेशन, ऐसा नहीं। बहुत बेसिक वाले जो ड्रग हैं उनके बारे में तो शानदार पढ़ लीजिए आप। गुडुचि है, अश्वगंधा है, हरितकी है, विवितकी है, अर्जुन है, रसोन है। ये ड्रग तो आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत डिटेल से आनी चाहिए। एक एक चीज़ें विद सिनोनिम, केमिकल कंपोजिशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना। बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन तरीका अगर आपको अच्छा आता है, सिलेबस थोड़ा आपने कम भी किया तो चल जाएगा। वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर मोर देन योर इंटरनल नॉलेज। आपको जो ज्ञान है उससे ज़्यादा उसकी प्रस्तुति अच्छी होगी तो आपको अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ कुछ टॉपिक मैं बताता रहूँगा। अभी मैं इसके लिए कोई तैयारी तो की नहीं है कि भाई मैं ये करके मैं वीडियो बनाऊँगा, तो मेरे मन में ये आया तो मैंने आपको बता दिया। और जैसे कि ड्रेसिंग सेंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये है कि थोड़ा सा, जैसे बॉयज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल जैसे शूज़ वगैरह हैं, प्रोफेशनल शूज़ होते हैं, और जो फॉर्मल पैंट शर्ट वो होती हैं अच्छे से। और जैसे आप केबिन में इंटर करते हो, नए विद्यार्थियों के लिए है ये, पुराने तो जानते हैं, कभी भी बिना कहे बैठना नहीं होता। मैं सच में देखता हूँ कुछ ये गलती कर देते हैं। पैनल ने आपको बोला ही नहीं, आप जाके सीधे जाके वहाँ बैठ गए, और पूछा नहीं तो फिर तो और भी गड़बड़ है ना। वो बुलाएंगे तब जाना है, और जब बैठने के लिए कहें तब आपको बैठना है। अगर इतने उतावले नहीं होना कि आपको 3 सेकंड आप खड़े नहीं, केड़े ऑपरेशन करोगे फिर आप, है ना। तो बहुत शानदार तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अच्छे इंसान की भी वहाँ पे परख होती है, तो बात जैसे भी टेढ़े भी हो तो भी सीधे ही बन के जाना, सीधे ही रहना। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और कुछ टॉपिक को लेके भी वीडियो बनाऊंगा मैं। ये तो जर्नल सा है, जर्नल में भी 2% बताया है, कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सारी चीज़ें वन वे ये कम्युनिकेशन में कैसे पॉसिबल होंगी कि यूट्यूब पे ही सारी चीज़ें। तो ये तो मेरे जो मन में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपके मन की मैं कैसे पहचानूँ। क्लासेस तो मैंने स्टार्ट किए हैं। क्लासेस का मिनिमम क्राइटेरिया वो मैंने एलिजिबल रखा है कि यू हैव टू प्लांट 5 ट्रीज, 5 पेड़ आपको लगाने। आप अपने एरिया में लगाइए, आपके ज़मीन नहीं है तो मेरे यहाँ ज़मीन है उसमें लगाइए, लेकिन ट्री आपको लगाने हैं, तभी मैं आपको एलिजिबल करूँगा इंटरव्यू के लिए, जो मॉक इंटरव्यू है उसके लिए। वो मिनिमम क्राइटेरिया, बाकी जो सामान्य सी फीस रहेगी वो है। लेकिन अगर आप प्लांट नहीं लगा सकते, 5 पेड़ नहीं लगा सकते, तो आप एलिजिबल मेरे इंटरव्यू के लिए तो नहीं हो। और आप अच्छे से तैयारी करो, और वीडियो आप देखते हो, बहुत साथी देखते हैं, बहुत धन्यवाद आपका, और बेस्ट विशेस।